Hello everyone, welcome to our channel. I am Vikas. I'm here to help you speak English with confidence and fluency. So सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि जब आपका बर्थ हुआ था तो आपने उसके बाद आपके जो भी नेटिव लैंग्वेज है उसके बाद आपने हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर पढ़ी थी बोलने से पहले, और आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है जो आप बोलते हैं क्या आपने उसके लिए ग्रामर पढ़ी थी? क्या आपको वाकई लगता है क्या जो इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं जो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, जैसे कि आपने विराट कोहली को देखा हुआ, ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट मैन। आपने बहुत सारे प्लेयरों को देखा होगा, सेलिब्रिटीज को देखा होगा जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो आपको क्या वाकई में लगता है इनके पास इतना टाइम था स्कूल कॉलेज के बाद कि वो इंग्लिश ग्रामर के जो मच कॉन्सेप्ट होते हैं वो पढ़ते होंगे? क्या उन्होंने, ऐसा आपको लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये सब पढ़ा है? नहीं लगता? तो दिस वीडियो इज फॉर यू। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जिसमें 4 कीज बताऊंगा जो कि हम पढ़ेंगे और जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंग्लिश बोल लेंगे बहुत अच्छे से अगर हमारे पास बेटर एनवायरनमेंट होगा। तो ये चैनल आपको बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगा ताकि हम इंग्लिश अच्छी से अच्छी बोल सके। तो सबसे पहले हम 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? वर्ब्स, मॉडल्स, प्रीपोजिशन, वोकैबुलरी, जिसमें हम फ्रेजेस पढ़ेंगे, नॉट सिंगल वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ब्स। वर्ब्स में क्या पढ़ेंगे? वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब्स की सेकंड फॉर्म एंड वर्ब्स की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप सभी को पता होगा। और वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म जनरली प्रेजेंट बताने के लिए यूज होती है। तो छोटा छोटा मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ इन सब का, उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ आता हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आपको प्रेजेंट बताती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो आपके बारे में पास्ट बताती है, जो भी आपने इंसिडेंट किया हो, इंसिडेंट हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है, व्हाटएवर, जो भी आपने स्टोरीज बताते हैं, न्यूज़पेपर, ये सब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। एक्टिव, पैसिव वॉइस, वो सब बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जनरली हम हैज हैव हैड को यूज करते हैं एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। और मॉडल्स अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अब प्रीपोजिशन में हम अपनी प्लेस को बताते हैं अक्सर। तो सबसे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करेंगे अच्छे से, और हम डेली चैलेंजेस की तरह हम आपको पर डे चैलेंजेस देंगे पर वीडियो के साथ, और 10 मिनट तक आपको उस चैलेंज पर फोकस करके आपको उस पर बोलना है। अगर आप बोलोगे, हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो थोड़ी, हम दोनों मिलकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लेंगे अच्छे से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें वर्कर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें प्रेजेंट को दर्शाती है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जनरली वर्कर विद, डोंट, डू, डज, डज नॉट, डिड नॉट, विल जो कि फ्यूचर को बताता है, और ऑल मॉडल्स हम आगे पढ़ेंगे। उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ये आपको एक्सरसाइज है, आपको ये याद रखनी है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, कभी कभी हम डायरेक्ट वर्ब की पहले वर्कर फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। लेकिन ये कब करते हैं? जब हम किसी भी एक्शंस को डेली, वीकली, मंथली या ईयरली रिपीट कर रहे होते हैं, रेगुलरली कर रहे होते हैं। जैसे डेली एक्शंस में आई कम हेयर एट 7 AM टू टीच माई फर्स्ट बैच, क्योंकि हम डेली आ रहा हूँ मैं पढ़ाने के लिए सुबह 7 बजे। अब वीकली एक्शंस में ही प्लेज क्रिकेट ऑन संडे विद हिज फ्रेंड्स, वो ऑन संडे मतलब संडे वीकली अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने जाता है। अब मंथली एक्शंस में आई पे माई बिल्स ऑन 10th ऑफ एवरी मंथ, अब हर महीने में 10 तारीख को अपना मंथली एक्शंस करता हूँ, मतलब बिल पे करता हूँ। अब ईयरली में आई सेलिब्रेट माई बर्थडे इन जुलाई, अब मैं हर साल अपना बर्थडे जुलाई में सेलिब्रेट करता हूँ। शी कम्स टू मीट मी ओनली इन समर। अब इसमें एक चीज़ जानने की है, हमने जो भी डेली एक्शंस को यूज़ करा है उसके साथ हमने वर्कर, उसके साथ डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लिया। अब शी कम्स, इसमें मैंने ES का यूज़ किया, लेकिन आई सेलिब्रेट इसमें मैंने ES का यूज़ नहीं किया है। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो हम सिंगुलर यूज़ करते हैं, सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस SES का यूज़ करना पड़ता है। जब हम प्लूरल पढ़ते हैं तो प्लूरल के साथ हम डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। उसमें लिखा है, देखो सिंगुलर को पहचानने के लिए ही, सी, इट और नेम्स होगा, और प्लूरल को पहचानने के लिए आई, वी, यू होते हैं। तो अब हमने ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ी, तो अब समय है डेली चैलेंज का। तो सबसे पहले मैं आज आपको चैलेंज देना चाहता हूँ जिसमें आप अपने डेली रूटीन को बताओगे। जैसे आई गेट अप इन द मॉर्निंग
at 6 AM, I go to parks और तो अब आपको भी ऐसे ही अपना डेली रूटीन बताना है, ये आपका फर्स्ट चैलेंज है। आई होप गाइज आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ी है उसमें आपको चैलेंज पूरा करना है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आपको और भी आगे पढ़ना है, डेली चैलेंजेस को करना है, 60 डेज चैलेंजेस जो हमने दिए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करें गाइज, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड।